एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। और ओवैसी के क्या औकात है? ओवैसी के अंदर जब राम भक्त रोड पर निकलते तो घर में घुस जाता है। ये ओवैसी की बात कर रहे हैं आप। एक चंद कुछ लोगों के कारण हमेशा भारत के मुसलमानों को हम दोषी नहीं माने। लाखों की संख्या में लवजात की घटना इस देश के अंदर प्रत्येक साल होती है, लेकिन उतनी ही तादाद में हम अपनी शक्ति के बदौलत प्रशासन के सहयोग से भारत के संविधान के आधार पर हम अपनी बहनों को वापस भी लाते हैं। हिंदू बहनों को क्या कहना चाहेंगे? मैं हिंदू बहनों को कहूँगा कि दोस्ती करो अपनी बहन में, अपने समाज की बहनों से, किसी दूसरे समाज की बहनों से नहीं। अगर कोई नारा लगाया जाएगा तो उसी को दोहराना है, अपने तरफ से कोई नारा नहीं लगाना है। देश में जो वहां अत्याचार, निर्मम हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं निरंतर हो रही हैं, उसके संदर्भ में ही यह आक्रोश मार्च सनातन संघर्ष समिति सीवान के बैनर तले यह कार्य। जो भी बंधु इस कार्यक्रम में आए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि हम सब सनातन अनुशासन के प्रिय लोग हैं, इसलिए अनुशासन बना करके ही चलेंगे। किसी प्रकार का अभद्र नारा नहीं लगाएंगे। जो भी नारा यहाँ से माइक से दी जाएगी उसको दोहराना है। इतनी बातें ध्यान में रख करके, और 4 व्यक्ति कतार में आगे रहेंगे, 4 व्यक्ति कतार में ही पीछे कतार में लग करके चलना है। कतार से बाहर निकल करके नहीं चलना है। इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। बोले भारत माता की। आरएसएस के द्वारा हिंदू विश्व परिषद द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं कि आक्रोश मार्च निकाला गया है। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसके विरोध में जो है संगठन के लोग जो है सड़क पे हैं। आक्रोश मार्च जो है शहर में निकला है। तमाम जो लोग, किस तरह की मार्च है सर यहाँ पे? ये बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो तख्ता पलट के बाद जो वहाँ हिंदू जनमानस को पूर्णतः कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, इसके आक्रोश में आज पूरे देश में 5 दिसंबर को बिहार के सभी जिला केंद्रों पर यह आक्रोश मार्च के माध्यम से हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। इस तरह का मैसेज देना चाहते हैं समाज में, इस मार्च को निकालकर समाज को ये आक्रोश मार्च समाज को जागृत करने के लिए कि हर हिंदू सजग रहे, सजग रहे और मजबूत स्थिति में रहे, क्योंकि जहां हिंदू घटा है वहां हिंदू कटा है। अगर हिंदू आज मजबूत नहीं होगा तो आने वाला जो गजाए हिंद का सपना मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम के लोगों ने देख रखा है कि भारत को गजवाए हिंद 2047 बनाएंगे, उनके सपने को, मंसूबे को पानी फेरना है। इसलिए हम इस बैनर के माध्यम से भारत के हिंदुओं को नहीं, पूरी दुनिया के हिंदुओं को ये जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू लड़ो, कटो नहीं, लड़ो, तभी जाकर के इस मातृभूमि के देश के अंदर किसी के अंदर हम बचा सकते हैं। भारत है कि कभी कभी बांग्लादेश हो गया या अन्य राज्य में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, ये कब खत्म होगा? देखिए, जब जिस दिन हिंदू जागृत होगा और जो ये कत्लेआम हो रहे, ये भारत का इतिहास रहा है। मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, देश को लूटा खसोटा, लेकिन अब वो समय नहीं है। आज हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया गया। आज हमारे लोग दावे कर रहे हैं और खुदाई हो रही है, उसका जांच हो रहा है, तो वो मंदिर का प्रमाण मिल रहा है। तो वो चीज आज हम जिस दिन ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे, हर जगह पर मंदिर है। जहां भी इस देश के अंदर कोई मुगल अत्याचारी यहाँ से मस्जिद लेकर के नहीं आया। एक चीज और देखा गया है कि मोहन भागवत ने जैसे ही कहा कि हिंदू की संख्या घट रही है, हिंदू समाज अपनी जनसंख्या को बढ़ाए 3 करे, जिसको लेकर इसी का बयान भी आ गया था। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब तक हिंदू घटेगा, आज जो हम दो, हमारे दो की कल्पना थी, आज लोग ये कल्पना, भारत के लोगों के अंदर ये कल्पना होने लगी है कि हम दो हमारे एक। आज चीज बताइए, एक पिता को अगर तबियत खराब
खराब हो जाए। 4 कंधे तो कम से कम देने वाले लोग हिंदू को होना चाहिए, और जब तक हिंदू जनमानस जागृत नहीं होगा तो आने वाले समय में यहाँ कोई रामलाल ओवैसी ओवैसी की तरह काम करना शुरू कर देगा। देख सकते हैं कि बहुत अच्छी बात कही, और खासकर देख सकते हैं कि आपको एक बार और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है तमाम जो संगठन के लोग हैं, आक्रोश समाज बांग्लादेश में हिंदू सिख जैन बौद्ध पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर जो है काफी संख्या में हिंदू संगठन के जो युवा हैं वो सड़क पर हैं, और खासकर हिंदू संगठन के युवा जाग चुके हैं और कहा गया है कि साफ तौर अब हिंदू पर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में उसके विरोध में जो है आक्रोश मार्च जो है सिवान शहर के गांधी मैदान से निकला है, और तमाम जो चौक चौराहा होते हुए यहाँ से गुजर रहा है। काफी संख्या में पीछे जो है तमाम जो लोग लड़के युवा हैं और युवा किस तरह का आक्रोश मार्च निकाले हैं। ये बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आज सिवान के गांधी मैदान से निकल के हम लोग डीएम ऑफिस तक जाएंगे। ये आक्रोश मार्च है, युवा शक्तियों ने आज ठाना है बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम मौन धारण किए हैं। किस तरह का आक्रोश, किस तरह का ये मार्च है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में मार्च है। देख सकते हैं कि जो युवा है साफ तौर पे कहना है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर जो सड़क पे युवा है, हिंदू युवक है, लगातार सड़क पर उतरे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। यही पुकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। भारत हो या बांग्लादेश, हम सब हिंदू एक हैं। भारत हो या बांग्लादेश, हम सब हिंदू एक हैं। भारत माता के जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय हिंदू एक हैं। हर हिंदू की यही पुकार, नहीं सहेंगे। बांग्लादेश सरकार होश में आओ। भारत हो या बांग्लादेश, हम सब हिंदू एक हैं। भारत हो या बांग्लादेश, हम सब हिंदू एक हैं।
रूप में स्थापित हुआ देश स्वतंत्र देश कहलाया। भारत माता का कंठ कटा और वो भारत माता से कट करके बांग्लादेश के रूप में स्थापित हो गया। बंधुओं, यह अत्याचार निरंतर चलती रही, निरंतर हिंदुओं की जनसंख्या घटती रही और विगत 1951 से लेकर के 2022 तक कभी 22% हिंदू बांग्लादेश के अंदर था, वो घट करके 7.95% बच गया। कहां गए वो सनातनी? कहां गए वहां की बहन बेटियां? कहां गए वो धर्म प्रेमी लोग? या तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया या धर्म परिवर्तन करा करके मार मार करके धर्म परिवर्तन कराया गया। मित्रों, मैं एक आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। 1951 में 76.9% मुसलमान उस देश के अंदर थे, लेकिन उस समय 22% हिंदू बचे। 1961 में उनकी जनगणना हुई, 1961 में 80%, 4.4% घट जाता है। 1974 में 85% घट जाते हैं। 1991 में जनगणना और 9.2% हिंदू बच जाते हैं। बंधुओं, 2011 की जनगणना बांग्लादेश तो 91.4% मुसलमान वहां हो जाते हैं और 7.95% हिंदू बच जाते हैं। के शासन था तो मंदिरों को तोड़ तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, हिंदुओं को मार मार करके इस्लाम स्वीकार कराया गया। लेकिन इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस मान बिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी माता गौ माता गंगा माता अफगानिस्तान का भाग बन गया। हमने थोड़ी चेतना नहीं की और एक हिस्सा टूट गया। अंग्रेजों को लगा कि अभी बहुत बचा है, तो फिर ये बांग्लादेश के अंदर हो रहे अत्याचार के विरोध में सनातन संघर्ष समिति सीवान के तत्वाधान में आज पूरे बिहार के अंदर 5 दिसंबर को बांग्लादेश के अंदर हिंदू जो अत्याचार, जिनकी हत्याएं, बलात्कार, मारपीट हो रही है, आज पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया मर्माहत है। इसके लिए हम बांग्लादेश सरकार को दोषी मानते हैं और वहाँ के अंतरिम सरकार जो अभी वर्तमान की सरकार है, वहाँ के प्रधानमंत्री को हम इस जन आक्रोश के माध्यम से, भारत के राष्ट्रपति को इस जन आक्रोश के माध्यम से हम जिला अधिकारी को ज्ञापन दे करके भारत के राष्ट्रपति को यह ज्ञापन देंगे कि उस सरकार पर, वहाँ के अंतरिम सरकार पर, वहाँ के हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरे वर्ल्ड के जो गवर्नमेंट है उस पर दबाव दे, ताकि हिंदू जनमानस जो आज कत्लेआम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, दुकान लूटी जा रही है, उस पर अंकुश लगाया जा सके। लगता है कि ऐसे आक्रोश मार्च वो रुक जाएगा कि काफी लंबे समय से चल रहा है। देखिए, कहा जाता है चरय वेती चलना, जिसका काम है न रुकना न थकना, निरंतर आगे बढ़ते रहना, यह हमारा प्रयास है। हमने छोटे छोटे अभी हमारा जिला स्तर पर यह कार्यक्रम हुआ, हम हर प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम करेंगे, प्रखंड केंद्रों पर ही ऐसे ही जन आक्रोश के माध्यम से देश के, भारत की सरकार को ये बताएंगे और वहाँ के उच्चायुक्त को बता करके उसको रोकने का प्रयास करेंगे। गया कि जब हिंदू की बात कही गई, मोहन भागवत ने एक सवाल कहा कि जनसंख्या जिस तरह से घट रही है, जनसंख्या बढ़नी चाहिए, तो आपके क्यों कर दिया? देखिए, भारत का मुसलमान हो चाहे बांग्लादेश का मुसलमान हो, मुसलमान मुसलमान होता है और वो पूरी दुनिया के कौम को वो अपना मानता है। लेकिन भारत का हिंदू वसुधैव कुटुंबकम कहता है, पूरा वसुधा हमारा परिवार, वो हिंदू है या मुसलमान हो, हम सबको एक मानते हैं, हम अपने रिश्तेदार मानते हैं। लेकिन इस भारत के अंदर ऐसे लोग जो, और ओवैसी के क्या औकात है, ओवैसी के अंदर जब राम भक्त रोड पर निकलते तो घर में घुस जाता है। ये ओवैसी की बात कर रहे हैं आप। एक चंद कुछ लोगों के कारण हमेशा भारत के मुसलमानों को हम दोषी नहीं मानेंगे, लेकिन ये मानेंगे जो लोग बोल रहे हैं वो सब दोषी हैं। जो भी मुसलमान इस प्रकार के बात बोल रहे हैं वो सब दोषी है। मैं ये कहूँगा, जिस दिन वहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए, सन 1971 के अंदर जब बांग्लादेश का गठन हुआ, जब लड़ाई चल रही थी, अलग बांग्लादेश की मांग हो रही थी, उस समय इस्कॉन ने न्यूयॉर्क में
लाखों डॉलर रुपए एकत्रित होकर के वहाँ के हिंदू और मुसलमानों को रोटी, कपड़ा और मकान दिया था। आज वही इस्कॉन के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, सनातनी मंदिर को तोड़ा जा रहा है। इसके विरोध में जन आक्रोश है। इसलिए मैं यहाँ के भी मुसलमानों को कहता हूँ, वहाँ का भी मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसके विरोध में आपको आगे आना चाहिए। सनातन को कैसे बचा पाएंगे जिस तरह से कई तरह के लव जिहाद ऐसे काम चल रहे हैं? देखिए, कैसे जागरूक कर पाएंगे? जितने तंत्र के माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं, उतने ही तंत्र के माध्यम से उनका मुकाबला भी कर रहा है। आज लाखों की संख्या में लव जिहाद की घटना इस देश के अंदर प्रत्येक साल होती है, लेकिन उतने ही तादाद बदौलत प्रशासन के सहयोग से भारत के संविधान के आधार पर हम अपनी बहनों को वापस भी लाते हैं। हिंदू बहनों को क्या कहना चाहेंगे? मैं हिंदू बहनों को कहूँगा कि दोस्ती करो अपनी बहन में, अपने समाज की बहनों से, किसी दूसरे समाज की बहनों से नहीं, और जागो।